हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो इस वीडियो में हम ये वाला एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करेंगे। एक फैलिंग स्टार है, रोटेट हो रहा है और नीचे आके ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर रहा है। तो ये वाला हम एनिमेशन इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, फैलिंग स्टार बनाने के लिए सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, फैलिंग स्टार डॉट डाट, और यहाँ पे एक स्टेटफुल विजिट बना लेते हैं, फैलिंग स्टार, और इसकी इंपोर्ट कर लिया हमने। ये रिफैक्टर रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम थोड़ा गलत हो गया। अब देखो, हमने स्क्रीन में क्या देखा था, एक स्टार फैल होता है, मतलब स्टार की पोजिशनिंग होती है, पहले टॉप से बॉटम पे जाकर जैसे ही बॉटम पे टच होगा वो एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कस्टम पेंट का ही इस्तेमाल करेंगे कि पहले एक स्टार ड्रॉ करेंगे और हमें कैनवास को बार बार क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज करनी होगी सारा कुछ। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, क्लास स्टार पेंटर, मतलब जो एक्चुअल में स्टार को पेंट करेगा, एंड और इसके दो मेथड्स हम ओवरराइड कर लेते हैं, सिंपल। अब देखो, इस कस्टम पेंटर को ना कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले एक चाहिए प्रोग्रेस और चाहिए लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि जब हम बॉटम पे जाएंगे ना, बॉटम पे एक्सप्लोड होगा एकदम से। एक्सप्लोड मतलब कि वो मल्टीपल स्टार्स क्रिएट होंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोल दे रहे हैं, पार्टिकल बोल दे रहे हैं। तो हम उस पार्टिकल को होल्ड करने के लिए एक मॉडल क्लास बनाएंगे। तो पहले हम उसकी मॉडल क्लास बना देते हैं, पार्टिकल। मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट डिफाइन करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हमेशा पोजीशन भी चेंज होगी उसकी। किस वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा, मतलब नीचे तक जाएगा, वो चीज़ आएगी हमारे यहाँ पे। ऐसे ही उसका रोटेशन एंगल क्या होगा, रोटेट किस तरीके से होगा, मगर वो ऑफसेट पे नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास डबल होगी। ऐसे ही रोटेशन स्पीड कितनी होगी। अब हम इसका क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें इसमें चाहिए होंगी, लाइक बाहर से चाहिए होंगी, कुछ को हमें डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। जैसे कि रिक्वायर्ड हमें करना है दिस डॉट इसकी पोजीशन, दूसरा हमें रिक्वायर्ड करना है दिस डॉट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड करनी होगी क्योंकि ये दो चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी अब मैं क्या करता हूँ, रोटेशन की वैल्यू निकालता हूँ। तो रोटेशन मुझे क्या चाहिए, कि रैंडम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर, मतलब सेम चीज़ मुझे हर बार मिले, नहीं। जब भी अलग तरीके से एनिमेशन स्टार्ट हो, इसे हमेशा डिफरेंट रोटेशन ही मिलनी चाहिए, लाइक दिस। क्या हुआ, मैंने हर टाइम पे रैंडम नेक्स्ट डबल में कोई वैल्यू मिलेगी रैंडम, और 2 × पाई, मतलब 360 तक कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी इसे, मगर रैंडम मिलेगी। ऐसे ही इसकी रोटेशन स्पीड हम डिफाइन करेंगे। अब रोटेशन स्पीड के लिए भी कोई डबल वैल्यू है, इसको भी हम क्या करेंगे, डबल के हिसाब से लेके चलेंगे। मगर ये दिक्कत अलग चीज़ आ रही है, रैंडम नेक्स्ट डबल इंटू, इस तरीके से नहीं, 0.1 नहीं, अब यहाँ पे 0.3 देंगे। ठीक है, कि इतना तो हो गया हमारे पास। अब हमें इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास एक क्लास बन गई पार्टिकल की, जो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगी। और साथ ही साथ इसमें एक मेथड और बनाना पड़ेगा जो हमें इन वैल्यूज़ को अपडेट करेगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से चीज़ें भी अपडेट होती रहें। अब पोजीशन में मैं जो वेलोसिटी वहाँ से लेके आऊँगा वो यहाँ पे पास कर दूंगा ताकि पोजीशन चेंज होती रहे, और रोटेशन में मैं रोटेशन स्पीड अपडेट कर दूंगा। ये बन गया, और हमारा यहाँ से भी मतलब कि हमारा एरर गायब हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा पेंटर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास दूसरी क्लास से आएंगी। अब मुझे पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए क्या है, सिंपल, सबसे पहले एक ब्रश बनाना होगा। हमने इस तरीके ब्रश बना लिया। अब देखो, अब हमारे एनिमेशन को ना हमें दो स्टेट में चेंज करना होगा। एक स्टेट में हमारा क्या होगा, स्टार फैलिंग स्टेट में होगा, और दूसरी स्टेट में क्या होगा, वो एक्सप्लोजन स्टेट में होगा। तो लेस से अगर हमारा एनिमेशन 2 सेकेंड का है, तो 1 सेकेंड हम उसे फैलिंग स्टेट में रखेंगे और बाकी 1 सेकेंड में हम उसे एक्सप्लोजन स्टेट में रखेंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस अगर लेस देन इक्वल टू 0.5 है, मीन्स कि जो एनिमेशन है उसकी प्रोग्रेस क्या है, 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड ही पूरा हुआ है। 1 सेकेंड से नीचे का टाइम है
तब हम क्या करेंगे, उसकी फैलिंग स्टेट को कैलकुलेट करेंगे और अपने कैनवास को अपडेट करते रहेंगे फ्रेम बाय फ्रेम। अगर वो 1 सेकेंड से ऊपर चला गया है, फिर हम क्या करेंगे, उसे एक्सप्लोजन स्टेट में ले आएंगे। ओके, हमें क्या करना होगा, देखो प्रोग्रेस को भी एवरी टाइम आपको कैलकुलेट करना होगा, फॉल प्रोग्रेस को, तभी चीज़ें होंगी। तो देखो हमें क्या कर लेते हैं, इसके अंदर आए ये चीज़, फेल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इनटू 2, ये वेरिएबल बनाया। अब हम एक्स और वाई की पोजीशन गेट कर लेते हैं, जो भी हमें विड्थ मिलेगी उसका डिवाइड बाय 2 करके, तो हमारा क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल में सेंटर पॉइंट मिल गया। बाई फैलिंग प्रोग्रेस, ये एवरी टाइम कैलकुलेट होगा, जैसे ही लिसनर सेट स्टेट कॉल करेगा एवरी टाइम इसको चेंज होगा और बाई की पोजीशन चेंज होती हुई नजर आएगी रिस्पेक्टिव टू हाइट। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, कैनवास को सेव कर दूंगा और अपने कैनवास को ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि वो उस पोजीशन की तरफ जा सके। अब मैं ट्रांसलेट के साथ साथ, मेरा स्टार फॉल हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांसलेट हो गया, मगर साथ ही साथ मेरा क्या होगा, रोटेशन भी होगी। तो रोटेशन के लिए मैंने क्या कर रखा है, पहली एंगल, रोटेशन एंगल, प्रोग्रेस हो गया 6 × पाई, उसके हिसाब से मैं कैनवास को रोटेट कर दूंगा प्रोग्रेस के हिसाब से। और लास्ट में मैं अपना पाथ ड्रॉ कर लूंगा, किसका, स्टार का। अब देखो स्टार ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। अभी फिलहाल किया मैंने, कैनवास ड्रॉ पाथ कर दिया और पेंट मैंने पास कर दिया। अब स्टार पेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास पाथ ड्रॉ करने का ये मेथड होगा। तो एक फंक्शन बना लिया जो रिटर्न क्या करेगा, पाथ, क्रिएट स्टार पाथ। अब देखो पाथ क्या है, वो एक सर्कल ही है, तो मैं उसके हिसाब से करूँगा। उसे क्रिएट करने के लिए मैंने क्या कर लिया, अपना सेंटर पॉइंट देख लिया कि कहाँ से मैं रेफरेंस लूँगा, प्लस उसकी रेडियस क्या होगी। अब देखो स्टार के क्या है, मैं 5 कॉर्नर लेके चलूँगा। सबसे पहले पाथ का ऑब्जेक्ट बना लिया, पॉइंट मतलब उसके 5 कॉर्नर, और हर कॉर्नर के बीच में एंगल कितना होगा वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट, 2 × पाई 360 डिवाइड बाय 5 पॉइंट, तो 5 7 35 इंटू 2, आई मीन अराउंड 72 डिग्री अराउंड बनेगा जाके। हाफ एंगल, एंगल डिवाइड बाय 2, जो भी ये यहाँ पे कैलकुलेट होगा उसका ये हाफ एंगल बनाएगा। अब मुझे कितने स्टार बनाने हैं वो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, तो हम यहाँ पे फोर लूप बना लेंगे। उसके लिए इंट i = 0, और ये कहाँ तक चलेंगे, लेस देन पॉइंट, जितने मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टार नहीं, यहाँ पे एक सिंगल स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसके कॉर्नर मैंने प्रिंट करने हैं, मतलब एक कॉर्नर स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे फिफ्थ, प्रॉपर एक स्टार बनाना है। हमने क्या कर लिया, एक आउटर एक्स बना लिया, ये फॉर्मूला है मैंने रेडियस के हिसाब से, ये साइन कोसाइन का है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एंगल उठा लिया आउटर का, फिर इनर के सेंटर तक लेके उसका रेफरेंस दूंगा मैं। अभी मैंने आउटर एक्स का ले लिया, आउटर बाई ले लिया है, सेंटर डी एक्स की पोजीशन उठा के, और जो रेडियस मुझे मिलेगी उसको उठा के मैंने आउटर पॉइंट ले लिया, मतलब एक सर्कल पे एक टॉप पॉइंट ले लिया, सर्कल के ऊपर जहाँ पैरामीटर है, मतलब एक लगी खींची हुई हो, वहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो ले लिया। अब थोड़ा अंदर की तरफ को आके मैंने क्या कर लिया, इनर पॉइंट्स उठा लिए, क्योंकि तभी मैं प्रॉपर स्टार सेट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी उठा ली, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉजिक होगा, अगर i = 0 है, मैं क्या करूँगा, पाथ को मूव टू कर दूंगा। मूव टू मतलब कि मुझे ड्रॉ नहीं करना है पाथ, क्यों 0 है, 0 पे क्या करोगे, वो तो सीधा ड्रॉ करेगा, ले मतलब कि अपनी जो पॉइंटिंग है उसको शिफ्ट करेगा ले जाके, ड्रॉ थोड़ी करना है। अगर आई के अलावा कोई और पॉइंट है तो कॉर्नर को वो कनेक्ट करता जाएगा, इसलिए लाइन टू मैंने यूज़ की। तो ये पाथ हो गया यहाँ पर। अब इस ओवरऑल पाथ को मैं क्लोज कर देता हूँ लाइक दिस, और इसको ही रिटर्न कर दे। तो ये मेरा यहाँ पे क्रिएट पाथ जनरेट हो गया है, ठीक है, लाइक दिस। अब मुझे फाइनली, मैंने लेस देन प्रोग्रेस तो देख लिया, मगर एक्सप्लोजन का पार्ट नहीं देखा है। उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, तो उस टाइम पे भी मैं क्या करूँगा, फोर लूप का ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक्सप्लोजन करके मुझे फोर लूप में पार्टिकल मिल गए हैं। ये वाले देखो, एक्सप्लोजन करके मुझे पार्टिकल मिलेंगे, तो वो काउंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एज अ मॉडल क्लास, क्योंकि मैं मॉडल क्लास में होल्ड करके, ये वाली चीज़ जो बॉटम पे है हमारे पास, इसमें होल्ड करके मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ दे दूंगा कि एक्सप्लोजन पार्टिकल कैसे क्रिएट होंगे। तो वहाँ पे मैं सेव पोजीशन करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा,
और उन्हें रोटेट कर दूंगा और सेम क्रिएट पाथ के थ्रू मैं स्टार को क्रिएट कर दूंगा और कैनवास की पोजीशन में रिस्टोर कर लूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ट्रू करना है। क्यों ट्रू करना है? क्योंकि देखो एवरी सेकेंड जैसे ही मेरा एनिमेशन अपडेट होगा ये पेंट ऑलवेज रिक्रिएट होगा एवरी फ्रेम ऑफ रेट पे। एवरी सेकेंड नहीं, एवरी फ्रेम ऑफ रेट, मतलब जो एनिमेशन हमारा परफॉर्म होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या होगा अपना पेंटर तक काम किया है, सिंपल। अब मेन चीज पे आ जाते हैं। आपको पता है जब भी हम एनिमेशन के साथ डील करते हैं तो हमें अपनी क्लास को किसके साथ एक्सटेंड करना पड़ता है? सिंगल टिकर प्रोवाइडर। तो क्योंकि एनिमेशन क्या हो टिकर के साथ काम करता है, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम काम करता है, तो फ्रेम का हिसाब किताब रखने के लिए हमारे पास टिकर प्रोवाइड होता है। तो ये चीज़ आ गया हमारे पास सिंगल ट्रिगर प्रोवाइडर स्टेट मिक्स। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे 4 वेरिएबल की ज़रूरत है, वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। एनिमेशन कंट्रोलर जो एनिमेशन को हैंडल करेगा, लिस्ट ऑफ पार्टिकल जो मैं अपने कैनवास में पास करूँगा, ऑफसेट मतलब इम्पैक्ट पोजिशन। ये इम्पैक्ट पोजिशन कौन सी है? जहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, मतलब स्टार जहाँ पे हिट होगा जाके वो वाली है, और इनिशियली एक्सप्लोजन क्रिएटेड नहीं है तो फॉल्स होगा, सिंपल। अब मैं इनिट स्टेट में आता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में सबसे पहले तुम्हें पता ही है आपको अपना कंट्रोलर इनिशियलाइज करना है, और एवरी सेकेंड ये अपने आप को, वो एवरी फ्रेम ये अपने आप को कॉल करता रहेगा। एनिमेशन कंट्रोलर वर्टिकल सिंक्रोनाइज पास किया, ड्यूरेशन पूरी एक एनिमेशन 2 सेकेंड की होगी, और इसके अंदर लिसनर लगा दिया जो सेट स्टेट होगा, और ये अपने आप को रिपीट करेगा। देखो 2 सेकेंड के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, मगर एवरी फ्रेम ये अपने आप को अपडेट करता रहेगा। कंट्रोलर क्या करता है? वो एवरी सेकेंड एनिमेशन को अपडेट करता है, तो एवरी फ्रेम ये अपने आप को अपडेट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये विजिट अपडेट होगा और कैनवास भी अपडेट होता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने स्काफोल्ड स्टेट पे। सिंपल, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं अपना कलर्स डॉट ब्लैक ही रखूँगा, क्योंकि ब्लैक में ज़्यादा समझ में आता है बैकग्राउंड का सिस्टम। और बॉडी, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेआउट बिल्डर। लेआउट बिल्डर क्यों यूज़ करूँगा? कि मैं ना अपनी हाइट और विड्थ कैनवास की डिपेंड नहीं करना चाहता हूँ कि स्क्रीन चेंज हो जाए तो वो कहीं बाहर चला जाए एक्सप्लोजन या किसी और जगह पे हो। मैं क्या करता हूँ, जिस भी हार्डवेयर में हो, कोई सी स्क्रीन साइज में, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को अडेप्टिव कर ले। तो उसके लिए हमें ये लेआउट बिल्डर लेना होता है कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट जो होते हैं ना, ये हमें प्रोवाइड कराता है इसके आउटर जिस भी डिवाइस में उसकी उसका हाइट और विड्थ। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइज गेट कर लेते हैं, उसे कंस्टेंट से ही गेट करेंगे। साइज कंस्टेंट मैक्स विड्थ कितनी है, और कंस्टेंट मैक्स हाइट, तो इस तरीके से हम साइज गेट करें। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, कौन से वाला जो मैं कैनवास में बात कर रहा था, कंट्रोलर डॉट वैल्यू लेस देन 0.5 है, मतलब कि 1 सेकेंड से पहले क्या होगा, फॉल प्रोग्रेस की वैल्यू अपडेट होगी इंटू 2 करके, और एक्स की पोजीशन कैलकुलेट होगी, वाई की पोजीशन कैलकुलेट होगी, और इम्पैक्ट पोजीशन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे लेस देन 0.5। ये मेरा क्या है, फॉलिंग फेस। तो यहाँ पे मैं इम्पैक्ट पोजीशन हर टाइम कैलकुलेट करके रखूँगा कि जैसे ही मेरा एक्सप्लोजन स्टेट होगा तो उसी इम्पैक्ट पोजीशन पे जाके मैं एक्सप्लोजन कर सकूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर डॉट वैल्यू 0.5 से, अगर इससे आगे है वैल्यू, मतलब सेकेंड फेस आ गया, सेकेंड फेस आ गया है मेरे पास, और मुझे यहाँ पे चेक करना है अगर एक्सप्लोजन क्रिएटेड है तो उसे मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंट, एंड इम्पैक्ट पोजीशन मेरी नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए सबसे पहली बात, तभी मैं एक्सप्लोजन क्रिएटेड ट्रू बनाऊंगा और क्रिएट एक्सप्लोजन स्टार्ट करूंगा। और फोर लूप में इस्तेमाल करके मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने पार्टिकल्स की लिस्ट अपडेट करूँगा, पी डॉट अपडेट, मतलब अब पार्टिकल्स क्रिएट करूँगा और उनको अपडेट करता जाऊँगा उसकी पोजीशन, मगर पार्टिकल्स क्रिएट भी तो करने पड़ेंगे। यहाँ पे रोल आता है हमारा क्रिएट एक्सप्लोजन का। अच्छा, एक्सप्लोजन करने के लिए अपना क्या ओरिजिन मिलना चाहिए, तो ओरिजिन मिल जाएगा हमें, और स्टार्टिंग में अगर पार्टिकल्स के अंदर कुछ भी हमें चीज़ है तो वो हम क्लियर करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे फोर लूप रखिए। आप जितने पार्टिकल्स चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी 25 लेके चल रहा हूँ, आप 50 75 जितने भी लेके चलना चाहें लेके चल सकते हैं। अब मैं इनकी एक्स और वाई पोजीशन फाइंड करूँगा, तो वो रेंडमली फाइंड करूँगा मैं,
नेक्स्ट डबल 0.9, ये क्या होगा, हमारी एक्स की पोजीशन को रेंडमली फाइंड करेगा, ऐसे ही वाई की पोजीशन को फाइंड करेगा। मैं वाई को क्या करना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ, जैसे एक्सप्लोड हो ये नीचे को ना जाए, सीधा ऊपर को ही जाए। और फाइनली इन पार्टिकल्स को मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, और ऐड करते टाइम पे मैं पोजीशन और वेलोसिटी पास करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी ये दो चीज़ें हैं ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे रोटेशन और रोटेशन स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ। तो ये बन गया हमारे पास। अब क्रिएट एक्सप्लोजन तो बन गया हमारे पास, मैंने यहाँ पे पास किया कि नहीं किया, कर दिया। अब क्रिएट हो गया। अब मुझे लेआउट बिल्डर के साथ साथ अब मुझे यहाँ पे एक चाइल्ड रिटर्न करना होगा। मैंने ये सारी चीज़ें फाइंड तो कर ली हैं, मगर जो एक्चुअल में इसके अंदर चीज़ें पास करनी है वो यहाँ पे पास करूँगा, कस्टम पेंटर, कस्टम पेंट। और इसके अंदर हमें पास करना है साइज़, साइज़ मैंने कैलकुलेट कर रखा है, उसी साइज़ को यहाँ पास कर देंगे। पेंटर के अंदर हम अपना स्टार पेंटर पास करेंगे जो हमने बना के रखा है, और प्रोग्रेस में कंट्रोलर की वैल्यू पास करेंगे। सिंपल, पार्टिकल्स में पार्टिकल्स पास कर, ये चीज़ पास हो गई। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे रन करके देखता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें सेट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। और फैलिंग स्टार को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरा फैलिंग स्टार क्या होगा, मूव करते हुए आगे तक जा रहा है, मगर इसमें दिक्कत आ रही है कुछ, ये पोजीशन चेंज करने लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे दिक्कत आई है वो देखना पड़ेगा मुझे। ओके, जो हमारा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा था एक्सप्लोजन, वो एक छोटी सी लूप की वजह से जा रहा था कि हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजन क्रिएट करने के बाद एक्सप्लोजन क्रिएटेड फॉल्स और पार्टिकल क्लियर नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, कैनवास रीसेट नहीं होगा। अब देखो आप, अब हमारा प्रॉपर सिस्टम ठीक काम करेगा। नाउ देखो, आप देख सकते हो अब हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्लोजन हो रहा है और एक प्रॉपर एनिमेशन हमारी बन के आ रही है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस तरीके की फ़न वीडियोज़ में और लाता रहूँगा, और कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी। थैंक यू।